बोल बम पहले गुरु बाद में हम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बोल बम पहले गुरु बाद में हम। जय राम जी की भाई। हे पांडव, पांडव कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, शास्त्र जिसे संन्यास कहते हैं उसे योग ही समझो। वस्तुतः स्वार्थपूर्ण उद्देश्य किसको कहेंगे? संकल्पों को के त्याग के बिना कोई भी पुरुष सच्चा योगी नहीं हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, ये छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया था। और छठे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे मुनि आध्यात्मिक ऊंचाइयों के द्वारा यानी वैज्ञानिक योग कर्म को पाने की अभिप्सा करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर पूर्ण निश्चल शांति को प्राप्त करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संकल्प विकल्प से पार। हाजिर है तुरंत सरकार, संकल्प विकल्प से पार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और छठे अध्याय के चौथे श्लोक में ये बताया गया था कि जो पुरुष न केवल इंद्रियों के विषयों के प्रति बल्कि इंद्रियों के कर्मों के प्रति आसक्ति को जीत लेता है और जिसने अहम से प्रेरित संकल्पों से मुक्ति प्राप्त कर ली है, उसे बुद्धिमान लोग योगारूढ़ आत्मा और परमात्मा का दृढ़ एकत्व प्राप्त करने वाला कहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। योगानंद जी ने भी एक जगह कहा है कि वैज्ञानिक योग कर्म में क्या आवश्यक है। साधक को इससे ये महत्वपूर्ण तथ्य समझने में सहायता मिलेगी कि आध्यात्मिक जागृति के लिए जो प्रयत्न करना होता है वह एक स्पष्ट आध्यात्मिक संकल्प लेने से कहीं अधिक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तीसरे श्लोक में कर्म शब्द का अर्थ जो है विशेष वैज्ञानिक यानी प्राणायाम व्यायाम है, अर्थात आंतरिक शक्ति को नियंत्रण करना, उसे शरीर से हटाकर मेरुदंड और उन सूक्ष्म चक्रों में केंद्रित करना जो संख्या में 7 है और जिसमें मस्तिष्क के आधार में स्थित मेडुला अब्लागांटा और मस्तिष्क की सहस्त्रसार और सहस्त्रसार किरणों वाला कमल भी शामिल है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेडुला के केंद्र में शक्ति की 2 किरणें होती हैं, जिसे बुक ऑफ रिवलेशन ऑफ बाइबल में एक 2-धारी तेज तलवार के रूप में वर्णित किया गया है। ये जो है 2 सकारात्मक और नकारात्मक धाराएं, 2 हाथों 2 पैरों 2 फेफड़ों 2 शाखाओं वाले स्नायु तंत्र, 2 आँखों 2 कानों और जीभ के 2 पक्षों और मस्तिष्क के 2 भागों को शक्ति देती है। शरीर में मेडुला अब्लागांटा द्वारा प्रवेश करने वाली शक्ति को मेरुदंड में प्रवेश करती है। ये जो है मस्तिष्क को एकत्रित करके रखता है। इसके बाद शक्ति मेरुदंड में प्रवेश करती है, उससे होकर नीचे जाती है और स्नायु तंत्र में प्रवाहित होती है। मेडुला की 2 धाराएं चक्रों के द्वारा मेरुदंड से जाती हैं और शरीर का पोषण करती हैं।
चक्रों से होकर शक्ति कई दिशाओं की ओर प्रवाहित होती है। विशुद्ध चक्र से ये 16 किरणों में बाहर आती है। अनाहत चक्र ये 12 किरणों में बाहर आती है। मणिपुर से इसकी जो है इसकी किरणें जो है 10 हो जाती हैं और स्वादिष्टान में ये 6 हो जाती हैं और मूलाधार में ये 4 होती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ राम। आरंभिक अवस्था में योगी का ध्यानस्थ जो है कर्म अपनी शक्ति और भौतिक शरीर से हटाकर मेरुदंड के केंद्रों में ले जाना। इस अवस्था में वह अपने आध्यात्मिक नेत्र से अपने सूक्ष्म शरीर को और चक्रों को देखता है। सूक्ष्म शरीर को देख वह अपने अहम सूक्ष्म शरीर के केंद्रभूत तत्व को कारण शरीर में अपनी विभिन्न व्यक्तिगत की उद्भावना के मूल को अर्पित करता है। इसके बाद जो है आत्मा चेतना को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए वह अपनी भिन्न पहचान को ब्रह्मांडीय चेतना में लीन होने के लिए अनंत अनंत ब्रह्मांड को अर्पित करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कारण स्तर पर पहुंचकर आत्मा समस्त ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति को ईश्वर के सपन के रूप में देखती है। योगारूढ़ अवस्था अर्थात अनंत परमात्मा के साथ दृढ़ और पूर्ण एकत्व को प्राप्त करने के लिए उसको ब्रह्मांडीय सपन से पूर्ण रूप से जागृत हो जाना चाहिए और स्वयं को संपूर्ण दूरी, समय, आकार या अन्य किसी सीमा की अवस्था से परे संपूर्ण अभिव्यक्त अस्तित्व के पीछे एक आत्मा के रूप में देखना या अनुभव करना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ राम। और आगे जो है जब छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने प्रयत्न द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए और अपना पतन नहीं करना चाहिए। वास्तव में व्यक्ति की आत्मा उसका सबसे बड़ा मित्र या अगर वह ऐसा चुनता है तो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को दोष देने की मनुष्य की प्रवृत्ति व्यर्थ है। वास्तव में कोई दुर्भाग्य नहीं होता। योगानंद जी ने कहा है कि परिस्थितियां हमेशा निष्पक्ष होती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन के सकारात्मक या नकारात्मक रुख और आशाओं के कारण वे अच्छी या बुरी, सुखपूर्ण या दुखपूर्ण, सौभाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई देती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी। योगी को उसे जो कुछ होता है उसे समभाव से देखना सीखना चाहिए, परंतु जब अहम बार बार स्वयं को प्रभावित करने वाली हर संभावना को स्वयं को संदर्भित होने का चुनाव करता है, तब चक्रों द्वारा और फिर इंद्रियों द्वारा बाह्य संसार की ओर प्रभावित होने वाली शक्ति के साथ जुड़कर वह अपना पतन करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब दूसरे लोग तुम्हारे साथ निर्दयता या अन्याय या क्रूरता का व्यवहार भी करते हैं
तो निश्चित रूप से कभी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया मत करो। अहम की चेतना से कभी प्रतिक्रिया या शिकायत मत करो। ना ही सुरक्षा या आक्रामकता के रूप से विरोध करो। कभी कभी गलत चीज को ठीक चीज से सुधारा जा सकता है, लेकिन यदि तुम्हारा कर्तव्य ऐसा करने के लिए बाध्य करता है तो अर्जुन को दी हुई कृष्ण की सलाह के अनुसार तुम्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि तुम्हारा रवैया हमेशा निर्व्यक्तिक हो, स्वार्थपूर्ण ना हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। और उसके बाद जो है छठे अध्याय के छठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसका स्व, अब मैंने अपना, निम्न अहम, सौ मैंने उच्च आत्मा से जीत लिया गया है, वह आत्मा ही उसके निम्न सौ की मित्र है। सच्ची आत्मा झूठे सौ अहम की मित्र नहीं है और अनेक प्रकार से वह उसकी शत्रु ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कभी कभी जो है प्राय जिस कठोरता के साथ महान संत जो सदा प्रत्येक व्यक्ति के उच्च सौ आत्मा के सच्चे मित्र होते हैं, लोगों के साथ कभी ऐसा व्यवहार करते हैं कि बहुत कष्ट होता है। एक संत तो जो है संसारिक लोगों को जैसे वे हैं अधिकतर उसी रूप में स्वीकार करता है। वह विशेष रूप से उनकी दुर्बलताओं या दोषों में स्वयं कोई दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन अगर वे ईश्वर को जानने की हल्की सी भी इच्छा प्रकट करते हैं तो वह अप्रत्याशित रूप से कठोरता का व्यवहार शुरू कर देता है। अगर वे स्वयं को उनके चरणों में अगर वो शिष्य रूप से अर्पित करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है संसारिक लोग और ऐसे शिष्य जो अभी तैयार नहीं हैं कि गुरु उनके प्रति बहुत कठोर हैं। गुरु का कार्य उनके अहम के साथ लाड करना नहीं है, बल्कि उनकी अहम की कमियों को भस्म करके उन्हें पवित्र पात्र बनाना है, ताकि वे स्वयं में दिव्य प्रेम और आनंद की परमात्मा की असीम कृपा को ग्रहण कर सके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की भाई। और जी फिर आगे जो है भगवान ने छठे अध्याय के 7वें श्लोक में ऐसा बोला कि उन्होंने फिर बोला कि प्रशांत संत जिसने निम्न अहम सब को जीत लिया है, परमात्मा में सदा स्थित रहता है, वह समस्त द्वंद्वों, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान को समत्व से देखता है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? ओ यस। कभी कभी तो प्यार ना बोली कि जय राम जी की, जय राम जी की। अच्छा, फिर छठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, वह योगी जो आनंद पूर्वक आत्मज्ञान में लीन रहता है, वह परमात्मा से स्थिर भाव से जुड़ा रहता है। जो विकार रहित और इंद्रियों को वश में करने वाला है, वह एक मटकी के ढेले, एक पत्थर और सोने की एक पट्टी को समभाव से देखता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये बात तो बहुत कीचे, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम अब छठे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान यूं कहते हैं कि वह परम योगी है जो समर्थकों, मित्रों, शत्रुओं, अजनबियों, शांतिदाताओं
कष्ट देने वालों, संबंधियों, धर्मात्माओं, पाप बुद्धि वालों को समभाव से देखता है। भाई क्या बोलना पड़ेगा भाई? हाँ जी। अगर मास्टर जी समझ में आ गया हो तो एक बार फिर बोलना पड़ेगा। तो आंखों की सामने वाला इस तरह जीना दिया, इस तरह करना दिया, किया करना दिया, उस अपना लिखाई डालना होया, उसने उसे छीड़ा और कुछ नहीं उसने बचे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मजाक क्यों नहीं, बस उसकी तक निर्लेप है, उसको कोई चाह नहीं होनी चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और जो होना था उसकी स्वीकार करना था, चाह कोई नहीं। जिते चाह आई उसे ही तो पंगाया। देख ले, चाह होते ही क्या से क्या हो जाता है, और जहाँ चाह खत्म हो जाती है वहां क्या से क्या हो जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। ये जो दो श्लोक, इन दो श्लोकों का अर्थ नहीं है कि योगी एक या दूसरी वस्तुओं में या अच्छे व्यक्ति या दुष्ट में अंतर नहीं समझ सकता, इसको भी समझना पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मतलब बावला होने को नहीं बताया जा रहा है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देखो, जैसे मेरे गुरु ने एक बार कहा, वह मूर्ख नहीं है। योगी और सामान्य अज्ञानी व्यक्ति में अंतर ये है कि योगी जो है उसे समभाव से स्वीकार करता है। इसके लिए सब चीजों को, सभी प्राणियों को द्वैत के पर्दे पर दिव्य प्रकाश और छाया के खेल हैं। वह धर्मात्मा और धर्म भ्रष्ट दोनों के प्रति उचित प्रतिक्रिया करता है, परंतु अपने हृदय में वह दोनों को ईश्वर के शाश्वत नाटक का एक भाग समझता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये जगह नाटक चलना गया, उसे लगना कि ये नाटक सच्चा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बस इतने ही फंसे बंदा, कुछ लेना देना नहीं, खाम खा असा लच्छी बढ़ने कुछ की कुटा पुस्तक। पार्टी में गए, ये एक जगह पे ले गए मेरे को। अभी एक जगह पे पार्टी चल रही थी तगड़ी, सब आए हुए थे सज धज के। तो मैंने सोचा, देखा ये मनुष्य को कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है वहाँ, कैसा महसूस हो रहा है कि सब सोच रहे कि लोग मुझे देख रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो ऐसा जी रहे हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं। जी नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भाई गलत, क्योंकि जब आप सत्य के मार्ग पे चलते हो तो आपसे गलत हो ही नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
वहाँ पे कोई, वहाँ गंदगी थोड़ी ना है, तो गंगा मैया है। गंगा मैया तो पवित्र ही है। हाँ, कोई गंदगी डाल जाए तो थोड़ी देर रहती है, तो वो फिर गंदा ही हो जाती है, उस गंदगी को भी गंदा रहता है। जाती रही भावना जैसी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। मुझे सामने ना दिखा तो धाम करे तो क्या होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पड़ोसी में रब ना तकिया, मंदिर च मूर्ति तकिया, कई पीढ़ियां हो गई ये कुछ करने, हम तो जागो, हम तो जागो। फिर ना आके ऐसी बोले यार, 10 आदमी 10 नाता जागी देती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और दूसरा, मुझे देखे ये जो उससे मैं अच्छा दिखूं, उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों को कैद कर रखा। वो बच्चे ड्रेस ही संभालते फिर रहे, मतलब ऐसी ऐसी ड्रेसें पहना रखी हैं कि उसको बस वही लट्टिया बच्चे निकल जाएगी, निकल इतना पकड़ी टूरा गया, टूना टूना टूना, बेचारा मस्ती की नहीं सोचा। तो मम्मी की चंगा लगा, टाँपन आया। छोटे बच्चे को बचपन से उसको खड़ा करना सिखाना चाहिए, खुद के फैसले लेने सीखो बेटा। आज हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका कारण ये है कि इंटर 12वीं पास करने के बाद भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है आगे बढ़ने का, वो कंफ्यूज हैं कि क्या करें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो दूसरों ने कहा वो बन गए। जो दूसरे का थोपा गया काम होता है वो तो पड़ जाता है भारी, और जो अपना दिल से करते हैं तो उसमें आता है मजा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो भी काम करो वो मेरी पूजा है, वो मेरा ईमान है। जो भी भगवान ने आपको, जो आपको जिस पद पे आप हो, भगवान ने कुदरत में जो भी पद आपको बख्शा है, उस पद का दुरुपयोग ना हो और पूरी ईमानदारी से उस पद का रक्षा किया जाए। उसके लिए ये सब मनुष्य के पास दिमाग वो वस्तु है कि उसी परिस्थिति को नर्क जैसा बना सकती है, उसी परिस्थिति को स्वर्ग जैसा बना सकती है। समता बात कुछ थिया संसार असा फसने आना, ये ठीक होना पाया कि गलत होना पाया, ये प्रॉब्लम भी ना सकी। और हकीकत ये समझ कि ठीक ही होना पाया, कुछ गलत होना नहीं, कुछ गलत होना नहीं, टेंशन नहीं करनी चाहिए, फिक्र नहीं करनी चाहिए, नचने में तकना करना, नचने आया वाह नृत्य, शिवा तेरा नृत्य है, शिवा तेरा नृत्य है, जो नृत्य में तू करे वो मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, शिकायत मुझे है नहीं। तेरी छत्र छाया में जागने का मौका मिल रहा है, जन्म पवित्र हो रहा है, और क्या मांगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बड़ का पेड़ है ना, बड़ के पेड़ के नीचे पानी रखा हुआ है और बढ़िया खाने पीने लगे हुए हैं उसमें, और वहाँ पे जाके बैठे, और वो बैठे हुए एक जगह ऐसा है तो
बड़ का पेड़ है, बहुत किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। उसका वो भी नहीं पता है कि उसका जड़ कहाँ तक है, इतना बड़ा था। और जहाँ वो पेड़ की टहनियाँ लटकनी, वो नीचे से नदी का रहता है। तो वहाँ पे जो है, वहाँ बैठे हुए रहते हुए और गुरु जी का सत्संग चल रहा है, बैठे हुए आनंद से, और भूख लगी। जो इच्छा करो उस पेड़ का टहनी से चीज आ गई पास में, लिया, पाया और फिर वापस चली गई। जो भी तुमने दिया है, उसका जो भी दिया है वो सब वहाँ समान है। छापा लग गया, मुझसे निकल गया सर। जो तुमने लिया है उसका हिसाब किताब को बराबर होना पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तब तक ये बगैर बात जा नहीं सकते, तुम वहां पे जा ही नहीं सकते। अब पीछे जो हिसाब किताब खराब हो गए, उसको वही बंद करके आगे पेन कलम जो है मरोड़ी छोड़ने, एक फैसला लिखने के बाद में जज जिस पेन से फैसला लिखते हैं मृत्यु का, उसको फिर तोड़ देते, बस हो गया खत्म। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जिसने हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाला था, तो आना में बम सट्टी पूरी कहानी उस किताब लिखी है अपनी। और ना बम सटने के बाद जो है वो आया जहाज खड़ा की तस, और उसी पता कि लखा लोग मरी गए, तबाह हो गया, क्या हो गया सब। और अपना जहाज भी मिटाया और अच्छी से जहाज लाया और आया सीधा फ्रिज खोलिया, कुछ खाने की उन्होंने छुपाया और खाई, तो दोपहर लाए तो सही गया। सवेरा उठा 10 बजे, उठी तो नहाता धोता बढ़िया फर्स्ट क्लास, तैयार हो गया, अपने ऑफिस गया। आना लोग में किस तरह टक्कर इस तरह करी है ना। कोई भी पाप की आँख है तो कोई भी पुण्य आत्मा आँख है। मैं तो एकदम आराम लग गया था और आराम में गच्छी दे रहा है। मैं तो सोची काफ़ी लोग आना लोग आना सुन रहे समाटे टक्कर असल मेरा करम अभी करम दिता, मैं ईमानदारी मिल गई था, लेकिन पाप पुण्य कुछ जाना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपने नहीं क्यों कर देते, ब्रेन वॉश कर देते। वो विचार उसको पूरी तरह से उसको वो समझ में आ जाए कि हाँ यही बात सही है, मनुष्य का जीवन बदल जाता है। देखो जी, मैं जो कहता हूँ कि जो हो सकता है वही बुद्धि सोच सकती है, जो नहीं हो सकता है वो बुद्धि कभी सोच ही नहीं सकती। तो और जो ये सुपरमैन कैसी फिल्मों में दिखाते हैं बुद्धि वाले, तो वो कभी ना कभी तो हो जाएगा, क्या होता था। ये तो अरबों खरबों 33 अरब साल से भी एक दिन बता रहा था कि विज्ञान कह रहा है कि 33 अरब साल का जुगाड़ को जो है हमने पता लगा लिया कि ये यहीं घूम रही है, ऐसा का ऐसा ही। इसमें मनुष्य पैदा हो के बस वो ऐसा करके बन जाते हैं, बस ऐसा करके बड़ी स्थिति से कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, कभी ये पानी उधर को घूम के इधर आ जाता है। ये समुद्र के मान ले तुम्हारा पानी के नीचे का जुगाड़ है, तो पृथ्वी ऐसा हो और वो सारा का सारा पानी इधर आ जाए एक ही बार में। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो 100 फुट पानी खड़ा हुई तो क्या करता हूँ, तो लिखता मैं कुछ दिए लगता तो ऐसा ही होता है।
तो उधर बर्फ का पहाड़, तो जो बर्फ का पहाड़ है, बर्फ के पहाड़ में देखो एक दरार पड़ गई है। एक दरार ऐसी पड़ी हुई है कि वो कुछ वर्षों पहले वो शुरू हुई थी। पहले छोटी सी थी, पानी वहाँ पे बर्फ के बीच में बढ़ते 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 उसने एक झील का रूप ले लिया है। इतनी बड़ी हो गई है वो, बीच में दोनों तरफ बर्फ है, सेंटर में। अब वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पानी बढ़ता जा रहा है, पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है और वो बर्फ परे को धकेल रहा है। आगे है समुद्र। क्या बोलना पड़ेगा, मनुष्य रोक नहीं सकता उसको। और जिस दिन वो पानी ज्यादा होगा तो वो एक बर्फ का पीस समुद्र के अंदर आके गिरा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो बर्फ जब आके पानी में गिरेगी तो वो जो पानी है वो पानी चढ़ाई चढ़ जाएगा। वो तो पानी की क्या कमी है, 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खाली है। तो इधर से पलट गया इधर को पानी, वो जो खाली हिस्सा है वो सारा ले लिया और वो जगह खाली हो गई। वो जो कूद फांद के जो जाजो जूजो में होंगे वो ऊपर उड़ जाएंगे, दूसरे ग्रह की तरफ कुछ स्पेस उसमें चले गए, जुगाड़ कर लिया। पानी जब वो सही होगा, जब तो बर्फ घुल जाएगी तो जगह खाली हो जाएगी, तो वहाँ आके फिर उतर जाएंगे, अपना जीवन स्टार्ट कर लेंगे और वहाँ से फिर शुरू होगा ये सब खेल तमाशा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते। देख लो, एक तरफ पानी में डूबी फिर पृथ्वी, सारे शहर, एक जगह पे आग लग रही है, आग का नदियां चल रही है पूरी, मनुष्य यहाँ लड़ रहा है। मुझे कह रहा बाबा जी वो कैसा महसूस होता है जब ये सब रगड़ा निपट जाता है। मैंने कहा तालाब में फंसी हुई मछली, पानी सूखी गया हुआ है जिसना, उसकी कोई चाय तो गंगा जी दबाई छोड़ रहे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो उठा के मछली जिसने जाके गंगा जी में डाल दी, उसका एहसान किस विधि निभाएंगे भाई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जड़ कमल, कमल की जड़ कीचड़ में रह गई और कमल पानी के ऊपर आ गया। अब पानी की बूंद ठहर नहीं रही कमल पे। एक कटोरे में शहद भरा हुआ है, रखा है। अब मक्खियां थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएंगी, है जी, हो जाएंगी, आनी शुरू हो जाएंगी, टकाटक टकाटक। अब जो मक्खी ज्यादा खाने के चक्कर में बीच में लैंड करेगी वो, और एक मक्खी उसके बराबर में, वो जो जिस कटोरे में वो रखा हुआ है उसको, उस पे आके बैठ गई आराम से, इधर उधर का जायजा लिया। उसके बाद जब वहाँ गई और उसने आराम से भरपेट रस खाया अपना, और खा के पंख अपने ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया उसने वहीं से, और फिर कह रही अच्छा मैं थोड़ा घूम आऊँगा अब। और घूमी फिरी और फिर आ गई, और कुछ आ रही उधर से भड़म। जयराम जी की बोलना, वो लैंडिंग करना सिखा रहा है, वो उधर खड़ा है, और रुक जा और रुक जा और रुक जा और रुक जा, स्टॉप स्टॉप, और सुन तो सही, और सुन तो सही। जैसी जिसकी भावना है संसार उसको ऐसा ही सुहावना है। सबके लिए संसार सरस से, सब अटके हुए हैं, ये मेरा है, एक ऐसी नींद में सोए हुए हैं मेरे की। मेरा नहीं है, सिर्फ है। तुम्हारा शरीर चलाया जा रहा है और तुम ये सब तुमको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ। जब तुम्हारे अंदर इच्छा होती है, तुम्हारी इच्छा हुआ बगैर शरीर हिल नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
दिमाग चल नहीं सकता जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। तुम्हारी आज्ञा के बगैर चली कैसी हो? ना जी। एकदम स्टॉप है यार, सदा सदा से परम शांत। शांत क्यों हुआ शांत? क्योंकि कुछ पाने और कुछ खोने, कुछ बनने के चक्कर में खो दिया। ये तो मैं कोई विचार है बस। एक पल विच साधु था, एक पल विच पापी। विचार है, और वो विचार को जो देख रहा है, एक ही सत्य है, वह मृत्यु। और कुछ हो ना हो, सबको मरना है। मरना आसान है, जीना मुश्किल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सारा रोना रपा जीते जी का है, देख लो। सारा रोना रपा जीना जीना ही है ना। जिस नाल तू कभी कभी मुंह चाड़ी किन्ना है, वो शरीर की हवा बंद हुई चैश नहीं तो उधर हाय है, ठीक है हाय हुई कैसी है, नहीं हुई कैसी? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपना उससे बाहर निकलना, शत्रु ही नहीं मित्रों से भी बच के रहना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो भी संसार में खींचेंगे, उनके पास और क्या टॉपिक है? तुम बोलो ना बोलो, वो तुम्हें खींच के ले जाओ। अपना झमेला ला के दूसरे के ट्रक पलट दिया आई मिलने, और ट्रक वो कूड़े का भरा हुआ अपने घर का सारा लाए और हमारे घर में आके उन्होंने ट्रक खाली कर दिया और हम चुप थे। ये कौन सी स्वतंत्रता है? ये तो गल ही हो गया। तुझे कोई गल सुनाई परसों की नहीं आई अपने घर, हूँ तो स्टार्ट ही मामला। हूँ वही खत्म जेड़ा थोड़े देर पहलू हाँ ये कभी चंगा लगना कि ठीक है रब्बा ठीक है, और तू तो ठीक है, और हिक जेड़ा आ अरे वाले, क्योंकि हम दूसरों के यहाँ से कचरा उठा लाए, गंदा भोजन हमारी थाली में आ गया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा है, तुम पाओ या मत पाओ, वो आ नहीं सकता। तुम फैसला लेना तुम्हारे हाथ में है। बस एक चीज तुम्हारे हाथ में है कि अच्छा, बस फूल अगर तुम बन ना सको तो कांटे बन के मत रहना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये जिंदगी की राय का घर है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि ये सारे शरीर एक ही ज्योत के सारे शरीर जल रहे हैं, एक ही ज्योत, एक ही प्रकाश। वो ये जो यहाँ से पीछे से प्रकाश आ रहा है, वो यहाँ से और पीछे जा रहा है, सामने माथे पे यहाँ से दो उसमें आ रहा है और एक सीधा नीचे जा रहा है, उसी से पूरा ब्रह्मांड। प्रकाश में से पहला जो स्वरूप बना वो मेरे गुरुदेव जी का है। प्रकाश में से वो बना है, उससे पूरी उत्पत्ति हो रही। मैं तो उसको चरणों में जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब कोई दूजा नहीं भाई, बस वो एक हो गया, खत्म हो गया मेरा। मैंने कसम चुन लिया, अब मुझे दूसरा नहीं भाता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भाई
बाकी का विचार जो है फिर गुरु आज्ञा जब होगी तब करेंगे। तब तक के लिए राम राम। जय राम जी। राम राम। जय राम जी की भाई। भाई सार सार को दिए रही और सोचा दिए उड़ाई भाई। जो मेरी बात समझ में आए वो ले लेना, जो छोटा मोटा वो अच्छा लगे, और जो ना समझ में आए वो मुझे मेरा दे देना वापस। मैं तो कंधे पे डाल के मिलता ही रहता हूँ। मैं तो मोती बिखेरता फिर रहा हूँ। चुगले हंस संत हो जाएगा, हंसा चुगले संत हो जाएगा। अब राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले कोई तेरा दुकान जो मिले मैं उसको, जो आए मैं उसको बताता हूँ। सुन भाई सुन, मुझे कह रहा गुरुजी कुछ नहीं चाहते। मैंने कहा गुरुजी कैसे नहीं चाहते, गुरुजी पूरे। मैंने कहा तू क्या बात करता है, गुरुजी पूरे व्यापारी होते हैं। मैंने कहा फंसा लेते हैं चेले को, जाने नहीं देते उनको। उसको पता लग जाता है कि मेरी ढोई वही है, मैं कहीं नहीं जा सकता। अब वो जो कह रहा है या तो उसकी छुट्टी, और नहीं तो वो व्यवहार बदल ले, उसका कोई भरोसा नहीं। अज्ञानी डर रहा है और ज्ञानी उसको प्रेम कर रहा है, जा सकता नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब हमको सत्य की तलाश तो पूरे ब्रह्मांड को है बेटा। पत्थर भी बोल रहा है, घास भी बोल रही है। सत्य के लिए तो सारा कंकर है शिव के अंदर, सूता जाने दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लाज 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 लाज। होते जाओ जब तक जन्म खुली सोच होती जाओ। बोलो मत, ना बंधेंगे ना बांधेंगे, स्वतंत्र है। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ना किसी से बंधेंगे ना किसी को बांधेंगे। मनुष्य जन्म लिया है, सत्य पे चलना के लिए जीवन अगर हमको लगता है तो वो हमारा अपना अधिकार है। अब दूसरा अब क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मैं सत्य ना बोलूं। अगर मैं सत्य राह पे चल रहा हूँ तो मेरे जब ये शरीर छूट जाएगा तो उसके 20-25 साल 50 साल बाद देखना जब चले जाते हैं। वो बता रहे हैं कि वो दो धारी तलवार है, वो ऐसा प्रकाश है, वो दो धारी तलवार है, हमें प्रकाश ही बना देता है, वहाँ चलती नहीं है मुझे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वहाँ जाके मिटना बहुत मुश्किल है भाई। अहम का पूरी तरह से गल जाना ही मोक्ष है। प्रॉब्लम ये है, बस ये देखना कि मैं अहम के जरिए कर रहा हूँ, ये हो रहा है। दैनिक क्रियाएं होंगी, उठना बैठना खाना पीना सोना जागना बाथरूम बुथरूम जाना आना, वो सब वो शरीर करेगा, उसमें कोई लेन देन नहीं है।
पर वो जाते हुए पैर के नीचे चींटी ना आ जाए, वो ऐसा चलेगा। उसके पैरों से घास भी नहीं दबती है, घास भी खड़ी हो जाती है उसके पैर से। अगर कहीं दब भी गई ना थोड़ी सी, तो एकदम से ऐसा करके ऐसा जैसा नहीं होता, जैसे ऐसा करके आओ, उसका वजन खत्म हो जाता है, निर्भर हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। निर्भर हो गया। निर्भर कैसे हो सकते हैं? शरीर जो वजन उठा रखा है पहले उसको उतारो। जय राम जी की मौसी, जय राम जी की मौसी, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। बोझ उतारो, आओ बैठो, ठंडा पानी पियो, बैठो आराम से, ये गरम गरम खिचड़ी चाय खाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसके बाद बताओ जी, अब बात बताओ क्या है। आ बैठ पी पानी। नारायणी है भाई, जाको राखे साइया मार सके तो। उस साईं के नाम, उस परमात्मा के नाम, और मालिक, साईं मैंने मालिक, वो परमात्मा, वो भगवान। असल तो साईं बाबा को मानते हैं। अब साईं बाबा कह रहा है कि वो एक है, पड़ोसी दूसरा नहीं है। यहाँ पे उसने एक उंगली भी उतार रखी है, वो एक है। बस बस देख ले, तो बस हो गया। मैं गुरुद्वारे से बाहर निकला, दर्शन करके, इधर से बढ़े और उधर से निकले, बहुत गजब का गुरुद्वारा था। वो बाहर निकलते ही बढ़िया पेड़ पाड़ लगे हुए थे, ऐसे ही पेड़। तो पेड़ था एक बड़ा तगड़ा बेरी का। उस बेरी के पेड़ पे बहुत बड़ा पेड़ था, तो उसके टहने मोटे मोटे थे। उस पर बैठे हुए दो, और जैसे ही मैं बाहर निकला तो बोले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ऐसा करके देखा तो वो दोनों बोल रहे हैं, इतनी दो चिड़िया, ऐसे चिड़िया का रूप लेके वहां से वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वो ऐसे भक्त थे, पर कर्म ऐसे भी होते हैं, चिड़िया चिड़िया बन गए, फिर भी अपने जन्म में वहां बैठे हुए वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मैंने कहा कोई दूसरा तुझे दिखाई देता है? करे ना, बस सब खत्म है, बस सब हम तो खुले में दर्शन कर रहे हैं परमात्मा के सब जगह। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। वो यहाँ से निकलता वाह गुरु, वो वाव वाव कोई शब्द नहीं है, कोई भाव नहीं है, वो सब जगह एक ही निकलता है। किसी भी जात, किसी भी जावे शरीर में चले जाओ ना, मुंह को अलग अलग बनाएंगे तो कहेंगे वाओ, वो वाओ, उसकी वो जो अनुभूति करा दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फैसला ले सकता है इंसान की, हाँ मेरा जन्म हुआ है, मुझे इसको देखना है। अब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं आए मेरा ये, आए मेरा वो। गठड़ी गेट से बाहर, गठड़ियां अपनी अपनी गेट से बाहर, गेट से बाहर ये छोटी सी अलमारी लगा दी जाए, ऐसा बना दिया जाए ऐसे पेंट का,
और वहाँ लिख दिया जाए कि जो भी अपना खोपड़ी की समस्या है कृपया यहाँ रखें, लॉक लगाएं, यहाँ जमा करा दें ऑफिस में, फिर अंदर जाएं, जब वापस जाएं तो अपने को खोल के साथ ले जाएं। नीचे लिख देते हैं जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हम कोई कूड़ादान है, आए और कूड़ा डाला और हमने इसमें छानबीन कर रहे हैं। कल रात्रि 1902 पूरा ऐसी 9 बजे विवेकानंद, कल रात्रि 9 बजे रात्रि विवेकानंद रात्रि 9 बजे 1902 रात्रि जरा ऐसी शरीर छोड़ा था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वाह, एक ही बात बोलता गया बेचारा, एक ही बात बोल रहा था, कह रहा था कि हम सब एक हैं, लड़ो मत, शांति से रह के प्रेम करो, हम सब एक हैं। कह रहा यही मेरा अनुभव है, यही सत्य अनुभव है। उसने पूरी तरह से सब तरह से समझाना चाहा मनुष्य को। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। कल मैंने खबर सुनी कि वो 5 बच्चा चोर वहां मार दिए, 8 बच्चा चोर वहां मार दिए, 3 बच्चा चोर वहां मार दिए, 4 बच्चा चोर यहाँ मार दिए। ये भारत का हाल हो चुका है, हमारे देश का। हम किस देश की मानवता की बात कर रहे हैं? आदमी आदमी को मार रहा है। पूछ भी तो सकते हैं, कानून के सामने बात भी तो करा सकते हैं अगर तुम्हें किसी भी बात का शक है। तो बोल रहे बच्चा चोर, इतने पैदा क्यों कर रहे हो कि जिसको कोई चुरा के ले जाए, जिसका ध्यान ना रख सको। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। अब वो जमाना नहीं रह गया है कि जो कुछ थे नहीं, आजकल सब पकड़े जाते हैं, सब पता लग जाता है। आज मनुष्य को सोचना पड़ रहा है, जगह जगह पे सब वो है, ऐसा थोड़ी ना है। एक सैटेलाइट लगा दे, पूरी पृथ्वी पर जो भी हो रहा है वो सब कुछ चेक हो रहा है वहां पे, अपने देश का पूरा। सारी योजनाएं चोरियां सारी बंद। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हर आदमी का सरकार के पास होना चाहिए, सीधे खड़े रहो, चलो आराम से रहो, क्या दिक्कत है, खाओ पियो आनंद जैसे धीरे धीरे तब सही हो गए। एक इतना सा चिप बना हुआ है, कार्ड है, वो कार्ड आपको जैसा मोबाइल है ना, जैसा मोबाइल साथ में रखते हो, कार्ड हमेशा साथ रखना पड़ेगा, आईडी आने वाला है। और कहीं आगे कैसा आने वाला है कि जैसे ही हॉस्पिटल में बच्चा हुआ करेगा ना, तो उसके शरीर में ये इस जगह पे, ये इधर 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 एक चावल का दाना डाल देंगे, पैदा होते ही बस छोटा सा, वो अपनी जगह बना लेगा वहाँ पे। और वो सब, और वो ऐसी मशीनें होंगी कि वो उसका एडी पेडी कार्ड जो भी सब कुछ है, वो जैसे ही उस पर अंगूठा हाथ दिखाएगा, ऐसा करके अंगूठा लगाएगा, ऐसे ही जो है वो सब कुछ पता लग जाएगा उसका। ऐसी व्यवस्था होने जा रही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये ऐसे सुधर सकते हैं, तभी सीधे सीधे चलेंगे। 3-4 पीढ़ियां लगेंगी और 3-4 पीढ़ियां। अभी जो इफेक्ट आ चुका है ना संस्कारों में,
तो मित्राचार पीढ़ी है, सुधरने अभी चटका के न्या गड्डी जड़ी है वैसी, और प्रयोग इच्छू है। और भाई स्वयं को साथ मेरी बनती नहीं, इसमें क्या है। लोग मुझे कह रहे जैसा हम नाच रहे ऐसा तू भी नाच, जैसा हम चल रहे ऐसा तू भी चल। ये धरती के किस जगह पे कूद रही हमारी है, ये हमारी नहीं है, या ये शरीर हमारा है ये हमारा नहीं है, हम कूद रहे तू भी कूद। ना भाई मंजूर ना है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हमें तेरे से कुछ मांगने आऊं तो बताना भाई, मैं तो मांगूंगा अपनी अली अली मौला, मेरा अली मौला। हद टपे सो हो लिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद जो दोनों टपे वाह को नाम फकीर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ना तो मैं किसी पार्टी का हूँ और ना मेरा जो है कोई राजनीति से, जीवन से कुछ लेना देना है किसी से भी, ना मैं किसी भी पार्टी से। मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, पूरी तरह से अपने देश का नागरिक, ईमानदारी से। और रही वोट की बात, तो एक वोट मेरी, सिर्फ एक वोट मेरी, वो मेरी दादी मेरा हाथ पकड़े और मेरे को मुझे बोलती कि मुझे एक बात बोलो आपको। मैंने कहा बोलो ना। कह रही वोट जो है ना आप फूल पे ही डालना। मैंने कहा हाँ, मैं जब तक जीऊंगा मैं अपने मैं फूल पे ही डालने वाला हूँ। अब मेरा प्रॉब्लम है या क्या है मैं नहीं जान सकता, परंतु मैंने उनको वचन दे दिया। एक वोट, सीधी राजनीति यहाँ सब खत्म है। मैं एक सच्चा इंसान बनने का कोशिश कर रहा हूँ दिल से। कृपया एक अच्छा इंसान बनने में और मुझे बनाने में मेरी मदद करें, मैं अपील करता हूँ। मैं डूब गया तो तुम सबको भी बहुत ठेस पहुंचेगा। पूरी ईमानदारी से मैं सत्य पे खड़ा होना चाहता है, आप लोग मेरी मदद करें, इस प्यासे की अपील है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बात खत्म, पैसा हजम। अब गुरु आ गया हुई, तो कल मिलेंगे सांझ को।